डूबते हुए सूरज को हम कमरे में कैद कर रहे हैं। इसके अलावा अपने बसेरे की ओर लौटते पंछियों को भी हम कैद करने की एक असफल कोशिश यहाँ कर रहे हैं। संध्या का समय, अभी यहाँ मेघमय आसमान से धीरे धीरे सूर्यबिंब जो है पश्चिम की ओर, अस्त की ओर, वहाँ वो मार्गक्रमण कर रहा है। वृक्षों से आच्छादित वृक्षों के पीछे डूबता हुआ सूरज धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुँच रहा है। आज का उसका यह कार्य प्रतिदिन के इस कार्य की तरह आज की उसकी अपनी कार्य की जो सीमा है वो समाप्त होने पर है और कुछ ही क्षणों में यह डूबता हुआ सूरज अपनी उस अवस्था को प्राप्त करेगा। प्रकृति का यह मनोरम दृश्य कैमरों में आँखों में कैद करना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। गांव, हरे भरे वृक्ष, नदी, झरना, उमड़ घुमड़ आए बादल और ये सारे प्रकृति के बिंब सदा से ही मनुष्य को आकर्षित करते हैं। आज भी मैं यहाँ अपने खेतों से इस समस्त बिंबों को निहार कर अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मनुष्य सदैव से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। प्रकृति की आंचल में ही वो पला और बड़ा है। इसलिए प्रकृति माता के समान है, माता है, वही हमें बनाती है और उसके सिवा हमारा अपना अस्तित्व न के बराबर है। इसलिए प्रकृति को सहेजना, उससे प्रेम करना एवं उसके संवर्धन संरक्षण हेतु हर भारतीय ने अपना योगदान देना, ये समय की ज़रूरत है। बढ़ता औद्योगिकरण, 21वीं शताब्दी में जो कुछ खेल आज प्रकृति खेल रही है, वो कह रही थी कि भाई खेलने दो उन्हें खेल। मनुष्य उसके साथ खिलवाड़ करता था, परंतु वो तो खिलाड़ी है, सब कुछ परिचालित करने वाली तो वही है। इसलिए आज कोरोना वायरस रूपी राक्षस हम उसे कह रहे हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ प्रकृति का ही अपना खेल है। जब वो अपना खेल खेलती है तो किसी को मौका नहीं देती है। मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, आशातीत कल्पनातीत कर ले, परंतु प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चलती है। और आज पंछी आज़ाद है, आज मनुष्य कैद है। इसलिए प्रकृति का बहता हुआ झरना, समंदर की लहरें उसे कोई कैद नहीं कर पाएगा, परंतु यह स्वार्थी मनुष्य आज अपने ही किए कराए जाल में, पिंजरे में फंस चुका है, कैद हो चुका है। इसलिए आज डूबते हुए सूरज को साक्षी मानकर बस इतना ही हम प्रण करें, इतनी ही शपथ ले कि आने वाले समय में हम इस स्थिति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति का क्षरण नहीं करेंगे, सादगी का जीवन अपनाएंगे, गाँवों में बसेंगे, गाँवों की संस्कृति को अपनाएंगे, हवाओं में नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चाहे चिड़िया कितने भी उड़े आकाश, दाना होता है धरती के पास। इसलिए मनुष्य चाहे कितना भी उछला कूदे, उसे धरती मैया के पास ही आना पड़ता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर यदि हमारा है तो इन पंच तत्वों के साथ हमारा संबंध आना भी चाहिए, तभी मनुष्य के जीवन को सार्थकता प्राप्त हो सकती है। आज गांव शहर को सहारा दे रहा है, आज गांव मनुष्य के अस्तित्व को बचाए हुए है। इसलिए यदि मनुष्यता को बचाना है तो गांव की संस्कृति और प्रकृति, इनको बचाना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ डूबते हुए सूरज को साक्षी मानकर मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।